बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों मुझे लाहौर के मुख्तलिफ़ हलकों से 50-60 से ज़ायद नौजवानों के साथ को 5-6 घंटे का एक ट्रेनिंग सेशन करने का मौका मिला। ये वो लोग थे जो आने वाले इलेक्शन में, चूँकि अब यूनियन कौंसिल के इलेक्शन नहीं हो रहे, उसका नाम नेबरहुड कौंसिल रखा गया है और जो यूनियन कौंसिल थी उससे आलमोस्ट दुगनी हो गई हैं। और इसका जो मज़ेदार चीज़ थी वो ये है कि हर आदमी को, हर मर्द और औरत को 2 वोट डालने होंगे। एक वोट वो मर्द को डालेगा और एक वोट किसी खातून को डालेगा। और ये वोट जमा होते, इसमें कोई हारेगा नहीं, बल्कि जो होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ तक 5 अगर मेंबर हर नेबरहुड कौंसिल में बनेंगे तो जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो टॉप पे होगा, सबसे कम वाला नीचे होगा। तो टॉप वाला अपने आप ही चेयरमैन बन जाएगा और नंबर 2 वाला अपने आप ही वाइस चेयरमैन बन जाएगा। और अगर नीचे से इस 5 में से कोई एक फौत हो गया तो जो 6ठे नंबर पे होगा वो अपने आप ऊपर आ जाएगा। अगर ये हुकूमत इसको इलेक्शन कराने में कामयाब हो गई तो फिर तो ये बल्दियात बन जाएंगे और लोग लोकल सतह पे कौंसलों में और नेबरहुड कौंसलों में इस खिदमत का मज़ा लेंगे। ज़ाहिर इस पर लोगों की खिदमत करनी होती है। आम तौर पे हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब जमहूरी हुकूमतें होती हैं तो ये अपने इख्तियारात को शेयर नहीं करते। इनके MNA MPA चूँकि सारे तगड़े होते हैं तो वो नहीं चाहते कि वही रहें फैसला घर बाद का घंटा घर, किसी और को इख्तियार ना मिले। तो इसलिए फिर इलेक्शन भुट्टो साहब के ज़माने से लेके आज तक जमहूरी अदवार में पोस्टपोन हो जाते हैं। जब गैर जमहूरी अदवार होता है तो चूँकि उनके पास कोई और सिस्टम नहीं होता तो उसमें फिर बल्दियात आ जाते हैं और उनको इख्तियार भी मिल जाता है, पैसे भी मिल जाते हैं। खैर, ये अलग बात थी। उनमें से बहुत से लोगों ने पूछा कि सर हम में क्या कमी है, दिखने में अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, खुश शक्ल हैं, खुश लिबास भी आप कह सकते हैं, पर हमारे बारे में लोग जब वोट देने जाते हैं तो क्यों खुशगुमान नहीं होते, क्यों हमको वोट नहीं देते और ऐसे लोगों को वोट दे देते हैं कि जो बाज़ाहिर हमें अच्छे नहीं लग रहे होते। तो मैंने उनसे पूछा कि आप जानते हो जो इलेक्शन में लोग खड़े होते हैं, छोटे बल्दियाती इलेक्शन में, कितनी तरह के होते हैं? अच्छा, इस सवाल पे वो थोड़ा परेशान हुए। तो मैंने उनसे कहा देखें, कुछ किस्में तो मैं इलेक्शन का आदमी नहीं हूँ, मैं ट्रेनिंग का आदमी हूँ, रायामा बनाने का आदमी हूँ, चीज़ों को रीशेप करने का आदमी। तो मैंने कहा मुझे भी लगता है कुछ धड़ेबाज होते हैं, कुछ पार्टीबाज होते हैं, कुछ डेरेदार होते हैं, कुछ यारबाश होते हैं, कुछ दोस्तों के काम आने वाले, कुछ दुश्मनियाँ पालने वाले, कुछ बिल्कुल सियासी, कुछ मजहबी, कुछ अपने छोटे छोटे जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं वो बना के रखने वाले, कुछ समाजी, कुछ रफाई काम करने वाले, कोई किसी मस्जिद कमेटी का चेयरमैन उसके साथ जुड़ा हुआ, पर ये सोच के कि मुझे इलेक्शन लड़ना है। कुछ ने जगह जगह अपने पोस्टर लगाए होते हैं, बैनर लगाए होते हैं, बड़ी ईद पे, छोटी ईद पे मुबारक। हमको समझना चाहिए कि ये जो बैनर लग रहे हैं या पोस्टर लग रहे हैं, इनफैक्ट ये एक मैसेज है, इट्स अ टीज़र है कि मैं आ रहा हूँ और मेरी शक्ल और मेरा नाम। अब जिसको इलेक्शन सीरियसली लड़ना होता है तो वो किसी न किसी टाइप में तो होगा। ये नहीं हो सकता कि आप ढोल बजाते खाली अकेले घर से निकलो, मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, और फिर जाके अपने चंद दोस्तों के साथ बैठ जाओ। खाली जेब, खाली दिल और आपके साथ लोग ना हो तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। इलेक्शन लड़ने में सबसे लाजिम है कि लोग आपके बारे में बदगुमान ना हो, लोगों को आपके बारे में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ना हो जैसे सुनी सुनाई पे लोग यकीन करते हैं। वो जो शेर है ना कि कोई बारिश थी बदगुमानी की, क्या खूबसूरत जुमला है। क्या बारिश थी बदगुमानी की, सारे कागज़ ही दिल के गीले हुए और वक्त ने खाक उड़ाई है, शहर आबाद थे जो सब टीले हुए। इनफैक्ट जब आप बदगुमान हो जाते हैं और दूसरे के बारे में, एक फ़र्द के बारे में या एक तंजीम के बारे में, तो उनकी सारी खूबियाँ आपकी आंखों से महव हो जाती हैं और फिर वो अच्छा बोले, अच्छा खर्च करे, अच्छी खिदमत करे, आप पे, लोगों पे, बच्चों पे आपके दिल में उतरता नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जिसने भी इलेक्शन लड़ना हो या लोगों के बीच में जाना हो, बल्कि हम चूँकि फैमिली की बात करते होते हैं, इवन घरों में, घर की पॉलिटिक्स में अगर आप दिल जीतना चाहते हैं, दिलों में उतरना चाहते हैं, तो सबसे पहले लाजिम है कि अपने बारे में कोई बदगुमानी ना पैदा होने दें, क्योंकि बदगुमानी से खुश फहमी के सारे कागज़ गीले हो जाते हैं और वहाँ
उड़ने की और इवन बहने की और फिर अरूज करने की तो कोई सूरत बाकी बचती नहीं है। ये जो हम टाइप्स की बात कर रहे थे, इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ भिड़ जाने वाले होते हैं, कुछ थानों में जाने वाले होते हैं, कुछ ज़िला कचहरी, हर यानी किसी का इवन गटर का मसला हुआ, किसी की सड़क का मसला हुआ, तो हर छोटे छोटे मसले को लेके पहुंच जाते हैं। अच्छा, ऐसे में कुछ बहुत अच्छे लोग भी हमको मिलते हैं जो गली मोहल्ले में भी इस्लाम की बातें करते हैं और दुनिया जहाँ में फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, तो ज़ाहिर है ये बातें यहाँ इर्रेलेवेंट होती हैं। यहाँ लोगों के ज़ाती मसाइल होते हैं, यहाँ लोगों की छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे दुख, छोटे छोटे गम होते हैं। वो मुख्तलिफ़ अदारों से, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट के लोगों से, इवन वो तो सफाई करने वाले से और ये गटर खोलने वाला, उससे तंग होते हैं कि ये ब्लैकमेल करते हैं, ये वक्त पे आते नहीं हैं। कोई मसला भी हो गया, घर के बाहर अगर कूड़ा पड़ा हुआ है तो कोई उठाने नहीं आएगा, तो वो किसके पास जाएँ? बल्दियात के लोग जो भी होंगे, नेबरहुड के जो लोग होते हैं, ये बुनियादी तौर पे अफसरी करने के लिए नहीं होते, इनका सुपरवाइजरी रोल होता है। पर याद रखिएगा, जमहूरियत में सबसे अहम रोल इसी का है। हमारे यहाँ अब तो पार्लियामेंट में, सेनेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी प्रोसेस से होकर ऊपर पहुँचे। वो चाहे फ़ख्र इमाम हो, चाहे शाह महमूद कुरैशी साहब हों, एक से एक नाम है जो बल्दियात में आए, फिर ज़िला कौंसलों में आए, फिर वहाँ से मिनिस्टर बने, सूबे में आए, आगे जाते गए। जब आप परफॉर्म करते हैं और काम करते हैं तो फिर लोगों के दिलों में उतरते हैं। याद रखिएगा, जिस जिस को मौका मिले लोगों के करीब जाने का, लोगों की मोहब्बत का मरकज़ बनने का, मैं आज की ज़बान में कहता हूँ दिस इज़ अ ब्रांडिंग। अपनी ब्रांडिंग करो कि आप किस तरह के आदमी हो, दुश्मनदार हो, दोस्तदार हो, यारबाश हो, नौजवानों के साथ हो, बूढ़ों के साथ हो, किसी मस्जिद के साथ हो। ये आपको वाज़े करना होता कि आप कौन से हो। आप झूठे हो, मीसने हो, लारे लगाने वाले हो, टरखाने वाले हो, पहले वादे करके पहुँचो, फिर जब वक्त आए तो उस वक्त चुप करके सोए बन जाओ, घर से निकल जाओ। तो लोग इस मामले में बहुत सियाने होते हैं, वो आपको फ़ौरी तौर पर पहचान लेते हैं और आपकी वो रिप्यूट न सिर्फ उनके दिल में रहती है बल्कि अगले इलेक्शन तक, उससे अगले इलेक्शन तक भी जाती है। दफ्तरों में भी ये होता है। जितने भी झूठे, मीसने, टरखाने वाले, मुगालते डालने वाले या चीज़ों को फैला फैला के बड़ा बड़ा करके दिखाने वाले, ये बिलाकर सारे ही एक्सपोज हो जाते हैं। ये कभी जीत नहीं पाते, ये कभी आइडियल नहीं बन पाते। हाँ, अगर उनकी पार्टियां पीछे बड़ी हैं, उनके ग्रुप्स बड़े हैं, उनके डेरे आबाद हैं, वो लोग जो नेकी का प्रचार करते हैं और लोगों की इस्लाह भी करना चाहते हैं, याद रखिएगा, नेकी का प्रचार और इस्लाह एक अलग से माइंडसेट है। जब आप इलेक्शन में आओगे तो यहाँ तो आपको खिदमत करनी होगी, यहाँ तकरीर नहीं करनी होगी। नोबडी इज़ विलिंग कि आपको वो तकरीर को सुने। यहाँ कोई आपके माजी की कहानी नहीं सुनेगा, आपका हाल, अब आप क्या हो और मुस्तकिल में कैसे होगे, क्या दस्तयाब होगे। आपको छोटी सी नौकरी करते हो और नौकरी में से आप छुट्टी नहीं मिलेगी और लोगों के लिए आप क्या करने आओगे, नहीं हो सकता। आप अगर बिज़नेस करते हो और बिज़नेस में खुला डुला, तो जिसमें लोग आपके डेरे पे आ सकें, आपके दफ्तर आ सकें, आपके घर आ सकें। अगर आप किसी सियासी जमात में हो, किसी दीनी जमात में हो और आपने असर से लेकर मगरब या असर से लेकर इशा तक दस्तयाब होना है, तो ज़ाहिर है ये अवामियत नहीं है। ये लोग अवामी तौर पे कभी भी कबूलियत नहीं पाते। इनका नेक होना, अच्छे होना, महबूब होने की अलामत नहीं हो सकता। नेक होगा तो उसकी इज़्ज़त की जाएगी। आप मुत्तकी हैं तो आपका एहतराम भी किया जाएगा। पर जब अपने इलेक्शन में आना है, अब देखें, बस ड्राइवर के लिए तकवा ज़रूरी नहीं है, उसके लिए बस की महारत ज़रूरी है। एक पायलट को आप उसकी नेकी की बुनियाद पे या उसके किसी अच्छे मदरसे में पढ़े होने की वजह से, किसी अच्छे बाप का बेटा होने की वजह से आप उसको जहाज़ की किस्मत नहीं सौंप सकते कि 6 फुटा है, खूबसूरत है, शानदार है, ये कर लेगा। पॉलिटिक्स बहुत कमाल किस्म की जगह है कि जहां आम लोग फ़ैसले करते हैं और आम लोग आपसे ज़्यादा सियाने होते हैं। ये जब इनके पास बज़र बजाने का वक्त होता है तो ये बज़र वो बजाते हैं जो इनके दिल में होता है। इनका दिल किसी भी तरफ जा सकता है, पर उसकी तरफ जाएगा जो अवेलेबल होगा, जो दस्तयाब होगा, जो वादे बड़े करे और पूरे ना करे, जो मुगालते में डाले, जो टरखाने की बात करे, या जब जब उसकी ज़रूरत हो वो अवेलेबल ना हो और उसको ढूंढना पड़े और मुश्किल के बाद आप कभी पहुँचो और रब्ता करो, तो वो सारे भले लोग इस तरह के जो अपना तन, मन, धन, अपना वजूद पूरा इन्वेस्ट नहीं कर सकते और उनका घर और उनके घर वाले
उनके साथ खड़े नहीं होते। इलेक्शन दुनिया भर में बरादरियों का और ख़ानदानों का काम है। आप घर पे नहीं हैं तो आपका भाई, आपके अब्बा, आपकी अम्मा, आपकी बेगम, सबको साथ होना चाहिए। अब जो लोग इस इलेक्शन में निकलेंगे अपनी बीवियों को साथ लेके और अपनी बहनों को या अपनी वालदाओं को लेके, जिनकी शादी नहीं हुई, ज़रा यंग लड़के भी होंगे, तो इनको कोई जीतने से रोक नहीं सकेगा। क्योंकि ये जब पहुंचते हैं, अब वो ज़माना नहीं है कि डोर टू डोर कैंपेन करें कि मुझे वोट दें। अब ऐसा नहीं है। अब लोगों के पास वक्त नहीं है, लोग अवेलेबल नहीं हैं, दस्तयाब नहीं होंगे। तो आपको पर्सनलाइज्ड टच उनके साथ करना है। इस इलेक्शन में जो 2500-3000 वोट ले लेगा वो चेयरमैन बन जाएगा। जो उससे कम लेगा वो वाइस चेयरमैन। मुझे लगता है कि जो 500-600 वोट भी ले जाएगा तो वो काउंसलर बन जाएगा। पर 500-600 के लिए भी तो आपको 1500-2000 घरों में जाना पड़ेगा, उनसे वादे लेने पड़ेंगे, उनको पक्का करना पड़ेगा। अगर उनका आपकी शख्सियत पे, आपकी वालदा की बातों पे, आपकी बीवी की बातों पे, तो आधे वोट तो ख़वातीन के पक्के होंगे। मर्द आम तौर पे अगर वादा कर लें तो पूरा करते हैं। टरखाने वाला, चूँकि ये गैर सियासी इलेक्शन होना है, तो इसमें वो लोग जो पहले पहुँचेंगे वो फ़ायदे में रहेंगे। जो लोगों के लिए अवेलेबिलिटी और उनकी दस्तरस में होंगे वो फ़ायदे में रहेंगे। जिनकी फैमिलियाँ और घर और बैठकें दस्तयाब होंगी वो भी फ़ायदे में रहेंगे। आपसे मैंने इसलिए ये जिक्र किया कि पाकिस्तान भर में बहुत से लोग हैं जिन्हें ये शौक़ होगा लोगों को जानने का, जांचने का, आंकने का भी, और ख़ुद भी कभी कभी दिल करता है ना जी बंदा कूद पड़े। तो कूदने से पहले सोच लीजिएगा कि आप सिर्फ अपनी नेकी की बुनियाद पे, अपने तकवे की बुनियाद पे या अपने इल्म की बुनियाद पे एक गलत जगह पे आ रहे हैं। ये जगह आपके लिए सूटेबल नहीं है। ये जगह अमलन माहिरीन की जगह है जो अवाम के जहन को जानते हैं और उनकी खिदमत और उनके छोटे छोटे कामों के लिए अवेलेबल हों, और उनकी महल्ले में, गली में, उस जगह जिस विसिनिटी में वो हैं, वहाँ उनके मसाइल को एड्रेस कर सकें। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।